इधर नया मैच शुरू हुआ, मैच नंबर 4। इसके बाद गोल्डन सिंगल्स की बारी आएगी, लेकिन इस मैच में दिलचस्पी बनी रहेगी। 1-2 डाउन चल रहा है। लाइन वॉरियर्स, इधर लाइन वॉरियर्स की सबसे बड़ी उम्मीद अनुज सोनी मुकाबला कर रहे हैं चैतन्य का। अनुज सोनी, उनके सामने चुनौती है चैतन्य की। चैतन्य करो दे, देखना होगा ये मुकाबला किस करवट बैठता है। 4-2 पर चैतन्य। रुकी बॉयज का ये मुकाबला है। अंडर 19 की खिलाड़ी हैं। स्काउटीज बॉयज और गर्ल्स अपना काम कर चुके हैं। एक एक मुकाबला आपस में बांटा। मिक्स डबल्स में जीत दर्ज की किंग पोंग ने, तो स्कोर है 2-1। इस समय मुकाबला दिलचस्प भी है और लगभग बराबरी पर है। यहाँ से किसी भी तरफ ये मुकाबला जा सकता है। किंग पोंग सेमीफाइनल में 1-3 डाउन चल रहा था, यहाँ तो तब भी अभी 2-1 की स्थिति है। लेकिन अच्छी स्थिति हमारे कमेंट्री बॉक्स में है। कमेंट्री बॉक्स में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच पहुंची है जो वास्तव में टेबल टेनिस की इस लीग को बड़ा रूप देने में एक बड़ी भूमिका निभा रही है। प्राइम टेबल टेनिस की जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र पलावा से हुई थी, और वहाँ से हमारे बीच पहुँचे हैं अध्यक्ष टीटीसी पलावा श्रीमान शिवराम अय्यर। उनका मैं स्वागत भी करूंगा, जानना भी चाहूँगा कि यहाँ का सफ़र कैसा और महाराष्ट्र में कैसे शुरुआत हुई थी। शिवरामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, टीटीसी पलावा आप भोपाल, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? क्या खूबी इस इवेंट में आपको दिखाई देती है? पलावा से हम कितना आगे बढ़े हैं? कुछ पीटीटी के बारे में मैं बताऊंगा। पहले तो हम यहाँ पर एक्चुअली जब शुरुआत की थी, हमने टेबल टेनिस खेलना या टेबल टेनिस क्लब का आयोजन करना, वो हमने यहाँ पर पलावा में, जो कल्याण डोंबिवली में स्थित है, और पलावा लोधा पलावा करके बिल्डर है, बहुत फेमस बिल्डर है, जिनके पलावा में ही करीबन 35,000 फ्लैट्स है, और हमारे वहाँ पर करीबन 6 क्लब्स है। यहाँ पर हर क्लब में टेबल टेनिस का एम्बियंस है, और हमने यही सोच के किया था कि अगर हमें टीटीसी को बढ़ाना है और टीटीसी जो पैशनेट टीटीसी प्लेयर्स है उनको मौका देना है, तो हमें कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे दारोमदार अगर कोई आदमी है तो हमारे अभिषेक जैन है, जिन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, और इस तरह से टीटीसी पलावा बना। इनिशियली हम लोग टीटीसी के पलावा में रहने वाले लोगों को हम लोग टूर्नामेंट करते थे। हर साल करीबन हमारा कैलेंडर में 4 टूर्नामेंट होता था, और उस 4 टूर्नामेंट में हम डिफरेंट कैटेगरी में टूर्नामेंट करते थे। कभी बच्चों के लिए, खाली बच्चों के लिए करते थे, कभी आपस में सोसाइटीज़ के बीच में करते थे, और कभी हम वेटरन्स के लिए करते थे। वेटरन्स यहाँ पर जैसे टीटी फेडरेशन में 39 प्लस में वेटरन्स माना जाता है, तो 39 प्लस वाले सब वेटरन्स आ जाते थे। तो इनिशियली हम लोग ने जब जो पलावा में टूर्नामेंट किया, फिर हमने सोचा कि अगर हमें महाराष्ट्र के प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है पलावा में, तो हमें पलावा छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। बॉम्बे से, शोलापुर से, नासिक से, नागपुर से अगर प्लेयर्स को यहाँ पर बुला के हमें टीटी करना है, तो हम पलावा समित नहीं रह सकते, हमें कुछ आगे सोचना होगा। तो हमने एक बार कोशिश की थी कि हम टूर्नामेंट करें वहाँ पर, और हमको थाना डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन और महाराष्ट्र स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन ने हमको मौका दिया, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था ऐसे बड़े टूर्नामेंट करने के लिए। उसके बाद हमको पता चला कि हमें सिर्फ पलावा में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें महाराष्ट्र में नागपुर भी जाना है, महाराष्ट्र में शोलापुर भी जाना है, तो कैसे जाएं? तब हम लोग बैठ के विचार विमर्श किया, तो पता चला कि हमें ये पलावा नाम हटाना पड़ेगा। वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू पलावा ओनली, हमें पलावा हटाना पड़ेगा। तब जाके हमने सोचा टीटीसी महाराष्ट्र तो नहीं बना सकते, तो हमने कहा एक नया नाम दे,
उस दरमियान आप जानते होंगे कि यूटीटी भी फेमस हो गया था, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी एक लीग बनाए, और इससे ही हुआ हमारा क्या बोलते नया नेम प्राइम टेबल टेनिस। तो प्राइम टेबल टेनिस का हमारा करीबन महाराष्ट्र में 3 टूर्नामेंट हो चुके हैं प्राइम टेबल टेनिस के बैनर के अंदर, और सब लीग ही हुए हैं। इसके बावजूद अभी नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द मंथ इट्सल्फ जनवरी में हमारा चौथा एपिसोड होने वाला है। तब कहीं से पता नहीं अभिषेक जी को जयेश जी का कांटेक्ट हुआ, और जयेश जी ने भी इंटरेस्ट दिखाया। जयेश जी आए थे वहाँ पर, पलावा में आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा। फिर उन्होंने कहा, एक आध टूर्नामेंट में भी एक दिन के लिए आए थे, तो उन्होंने देखा कि हमें भी महाराष्ट्र में ऐसा कुछ करना चाहिए, अब मध्य प्रदेश में करना चाहिए। एंड दैट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ पीटीटी एमपी। अभी आप जैसे बता रहे हैं, हमारे हर टूर्नामेंट जब हमने महाराष्ट्र में किया ना, कुछ तो कुछ इम्प्रोवाइजेशन होते रहा। हमने स्टार्टिंग में जब टूर्नामेंट किया तो पहले तो ओनर्स बने, सब टीम खरीदा गए थे, हमने टीम नेम्स डाले। उसके बाद हमने अपने जो मेंबर्स थे हमारे टीटी से पलावा, उन्हीं को हमने अपॉर्चुनिटी दिया कि आप इन्वेस्ट कीजिए और एक एक टीम ले लीजिए। तो आपके सामने जैसे सुभाष जी है, मनीष जी है, अभिषेक है, रवि घंटी है, ये सब ने एक एक टीम ले लिया। इससे हमारी शुरुआत हुई। उसके अलावा हमने टूर्नामेंट करने के बाद ये जो लाइव जाने वाला जो आप अभी हम देख रहे हैं, वो लाइव भी हमने 3rd एपिसोड में ही किया। उसके पहले हम सिर्फ फेसबुक में दिखाते थे। यहाँ पर हमने इससे बढ़कर और किया है। आपका यहाँ पर होना और पूरा मैच का कमेंट्री देना, ये हमारे लिए नयापन है, एक नयापन। दूसरा सबसे खासियत बात है बहुत पीटीटी एमपी लीग जो चल रहा है, अपने आप देख रहे हैं हम सब कि ये जो स्टेडियम है ना, जहाँ पर टेबल टेनिस के लिए स्टेडियम है, ऐसा हमारे वहाँ पर महाराष्ट्र में कहीं पे भी नहीं। हम लोग मेकशिफ्ट जैसे बैडमिंटन कोर्ट को टेबल टेनिस का कोर्ट बना के करते, तो कुछ अड़चनें आती थी हमको। हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमें भी वहाँ पर होना चाहिए, बट ये जो एम्बियंस जो अभी हम देख रहे हैं, वो एम्बियंस शायद बहुत टाइम लगेगा हमको वहाँ पर बॉम्बे में लाने के लिए। यूटीटी वाले कर रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, लेकिन वो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ वहाँ पर टीटी के लिए नहीं है। वहाँ पर बॉक्सिंग भी होता है, रेसलिंग भी होता है, सब कुछ होता है। और इतने बड़ा जहाँ पर आप, मैं समझता हूँ यहाँ पर 12 टेबल लगा सकते खेलने के लिए, वो स्कोप वहाँ पर है नहीं। हमारे पलावा में जो बैडमिंटन कोर्ट है, उसमें हम लोग ने 2 टूर्नामेंट 12 कोर्ट लगा के किए, 12 टेबल लगा के किए हुए। लेकिन दिस इज़ वेरी गुड एंड आई अप्रिशिएट द मध्य प्रदेश एसोसिएशन, स्पेशली ओमी सर, सोनी सर एंड जयेश सर, जिन्होंने